हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डालें। बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से उनके अंदर सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उनका हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सब भी एक सीखने की ही प्रक्रिया होती है। और बच्चों के प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, माँ उसकी गुरु होती है। और पिता अपने दायित्व को अपने बच्चों में देखना चाहता है कि वो किस तरह से उनके दायित्व का निर्वाह करता है। तो इसलिए अपने बच्चों में अच्छा संस्कार आप डालिए ताकि माँ बाप दोनों बच्चे के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक बन सके और जो आगे चल के उनके लिए वो आदर्श बन सके। ऐसे संस्कार अपने बच्चों में आप कैसे डालेंगे। आइए दोस्तों, आज हम आपको कुछ टिप्स बताते हैं जिनके सहारे आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं और आप अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक भी बना सकते हैं। मेरा पहला टिप्स है, माता पिता का सम्मान करें। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अपने घर से ये सीखने को ही मिलता है कि आप अपने बच्चों को माता पिता का सम्मान करना ज़रूर सिखाइए। क्यों से कि माता पिता उनके मार्गदर्शक होते हैं और वो बड़े होकर वो उसी तरह से बनना चाहते हैं। और आप अपनी वास्तविक स्थिति से अपने बच्चों को अवगत कराइए, तो वो आप पे विश्वास भी करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। और कभी भी उनसे अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में झूठ ना बोलिए। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे आप अपनी स्थितियों के बारे में उनसे बताते रहिए, ताकि वो जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि मेरे माता पिता मेरे से ये बात छिपाए या झूठ बोले। इस तरह की स्थितियाँ उनमें नहीं आने दीजिए। क्यों से कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको बचपन की कही हुई बातें याद रहती हैं। इसलिए सम्मान करना तो आपको ही सिखाना पड़ेगा कि कैसे वो बड़ों का और माता पिता का सम्मान करें। और ये भी आप अपने बच्चों को बताइए कि अपने जो भी काम बच्चे करें अपने माता पिता से ज़रूर बताएं, ताकि आपके बच्चे कभी आपसे कोई ऐसा काम ना कर पाए छिपा के कि जो वो उनके लिए वो गलत हो। ये विश्वास दिलाइए बच्चों को कि हम आप पे विश्वास करते हैं, उनकी हर बात को जानने की आपको ज़रूरत है। ऐसा करने से आप एक अच्छे आदर्श माता पिता भी बन सकते हैं और बच्चे आपका सम्मान करना भी सीख जाते हैं। और जो आपका सिखाया हुआ सम्मान है वो उनके जीवन पर्यंत के लिए हो जाता है। क्यों से कि घर उनकी पहली पाठशाला होती है और माँ बाप उनके पहले गुरु होते हैं। आपका सिखाया हुआ हर एक चीज़ उनके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप अपने बच्चों में सम्मान करना सिखाइए। मेरा दूसरा टिप्स है, ईश्वर में विश्वास करना। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइए कि सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है, वो सब कुछ देखता है। आपके अच्छे कर्म भी देखता है, आपके बुरे कर्म भी देखता है। उनमें विश्वास दिलाइए कि वो बहुत बड़ी शक्ति है। जब बच्चे ईश्वर से डरने लगते हैं या फिर उन्हें ये लगता है कि कोई देख रहा है तो वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। उन्हें क्यों से कि उनके मन में होता है कि हम जब भी गलत काम करेंगे तो कोई हमें देख रहा है। ये भावना आपको अपने बच्चे के अंदर डालना है कि वो ईश्वर पे कैसे विश्वास करे, क्योंकि माँ बाप से भी बड़ा ईश्वर है। ईश्वर सबसे बड़ा है। ये चीज़ आपको बताना है। आपको उनके बारे में ये बात बतानी है कि आप विश्वास कीजिए। आप चाहे जहाँ पे भी रहिए, जो भी आप काम करिए, आपके माता पिता नहीं देख सकते लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता है। ये बात आप अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, ताकि वो आगे चल के कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो उनके लिए ठीक ना हो। वो गलत काम करने से डरेंगे। सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाएं। आपको हमेशा अपने बच्चों को ये बताना होगा कि जो भी रास्ता आप अपने लिए चुने उसमें सच्चाई हो और सच्चाई के रास्ता पे ही चलना चाहिए। ये
ये तो माँ बाप ही सिखाते हैं, और माँ बाप को भी खुद इस रास्ते पे चलना होता है। जो बच्चा जब बचपन में छोटा होता है तो घर में होता है, और जो वो माँ बाप जो कहते हैं, जो करते हैं, वही वो सीखता है। अगर हम बच्चे को सत्यता के रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं तो इसके लिए खुद को भी अमल करना होगा, तभी आप एक आदर्श माता पिता बन सकते हैं। और जो सच्चाई का रास्ता है वो बहुत ही साफ़ सुथरा रास्ता होता है, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। ये आप बच्चों को बताइए कि जो रास्ता वो चुने वो सच्चाई का हो और ईमानदारी का हो। इससे उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है और वो जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, किसी भी उलझन में नहीं उलझते हैं। जो बात हो वो सच्चाई का साथ दें। और जब आप ये चीज़ सिखाते हैं तो आपके बच्चे को कोई भी भटका नहीं सकता है, या कोई उनका पथभ्रष्ट उनको किसी और रास्ते पे नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि सच्चाई का रास्ता क्या है, सच्चाई क्या है। ये बहुत ही ज़रूरी बात है अपने बच्चों को बताने के लिए। मेरा अगला टिप्स है सहयोग की भावना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे आप हमेशा ये चीज़ सिखाइए कि परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी का काम बिना सहयोग से नहीं होता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसको भी अपने घर के कामों में हाथ बटाना सिखाइए। जो उसके लायक काम है उसे वो आप बताइए। वो धीरे धीरे अगर ये भावना उसके अंदर आ जाती है कि आज हम घर पे काम में हाथ बटा रहे हैं, तो यही भावना उसके अंदर विकसित होती है और वो जब बाहर जाता है तो वो सबका सहयोग करता है। हो सकता है उसे बाहर अकेला रहना पड़े, वो कहीं रहता है तो ऐसे भी पर्सन हैं जो अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो अगर वो करता है तो उनके लिए वो अति प्रिय हो जाता है। ये भावना आप बच्चों में ज़रूर डालिए। जो जिस लायक है वो काम उसे करने दीजिए, फिर धीरे धीरे उसके काम को आप बढ़ाइए। इससे उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है और सहयोग की भावना भी आती है उसके अंदर। कर्तव्य निष्ठा की भावना। जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है, विद्यालय में जाता है, तो बच्चे के लिए सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग हो जाती हैं, अलग अलग कर्तव्य हो जाते हैं। परिवार के प्रति अलग हो जाता है, स्कूल के प्रति अलग कर्तव्य हो जाता है, और गुरु के प्रति अलग हो जाता है, दोस्त के प्रति अलग हो जाता है। तो ये आपको बताना है कि सबके प्रति क्या क्या कर्तव्य है। माता पिता के प्रति कौन सा कर्तव्य उन्हें करना है, गुरु के प्रति कौन सा कर्तव्य करना है, विद्यालय के प्रति कौन सा कर्तव्य करना है, और दोस्त के प्रति कौन सा कर्तव्य करना है। ये आपको उनको सिखाना है, और जो आप सिखाएंगे वही वो आगे चल के उनके जीवन में काम आता है। मेरा अगला टिप्स है प्रेम की भावना। सबसे ज़रूरी होता है बच्चों के अंदर प्रेम की भावना को उत्पन्न करना, क्यों से कि आप सभी जानते हैं जो प्रेम की भावना रखता है वो सभी के दिलों में राज करता है और सबका वो पसंदीदा हो जाता है। चाहे वो घर हो, स्कूल हो, दोस्त हो, समाज हो, सबके लिए वो पसंदीदा इंसान बन जाता है। तो इसलिए अपने बच्चे के अंदर इस भावना को आप ज़रूर जागृत कीजिए। जब बच्चा किसी से प्रेम करता है, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो वो दयालु भी होता है। एक दूसरे के प्रति अगर जैसे कोई अपंग बच्चा है तो उसके अंदर वो भावना आती कि उसकी हम मदद करें। इस तरह की भावना माता पिता को ही बतानी पड़ती है अपने बच्चों के अंदर, कि अगर कोई जो है मान लीजिए सड़क पार कर रहा है तो उसमें सहयोग करें। देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना रखना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ये आपका कर्तव्य है कि आपका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सिखाना माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने देश का कैसे सम्मान करें, और ज़रूरत पड़ने पे आप अपना समर्पण भी कर सकते हैं देश के लिए, क्योंकि ये देश आपका है और आप इस देश में रहते हैं और आप इस देश के नागरिक हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो देश के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं बच्चों को आपको बताना है कि 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, और हमारे
सैनिक कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, उनकी कहानियाँ उनको सुनाइए, कैसे देश आज़ाद हुआ उनके बारे में आप बताइए। ये हमारा पहला कर्तव्य है, क्योंकि हम ही बच्चों को देश के प्रति समर्पण की भावना बता सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है सहन शक्ति। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी यही कमी पाई जा रही है कि उन्हें सहने की कोई शक्ति नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, जिद करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण माँ बाप का, घर में किसी बात को लेकर झगड़ा कर लेना, या बच्चों के सामने लड़ना, या बच्चों के सामने बहस करना, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि बच्चे वही काम करते हैं जो घर में होता है, जो वो देखते हैं, जो वो सीखते हैं, वही वो काम करते हैं। इसलिए माता पिता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी बात ना करें कि वो जो उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। और धीरे धीरे बच्चे घर में गुस्सा करते हैं, फिर बाहर गुस्सा करने लगते हैं, तो हमारे हाथ में उनका कंट्रोल भी नहीं होता है। इसलिए आप जो भी आप करिए, आपको बस ये ध्यान होना चाहिए कि आपका बच्चा आपके सामने है, वो हमें फॉलो करता है, हमारी हर एक चीज़ को वो सीखता है। इसका ध्यान रखते हुए आप अपना काम करिए। और जब बच्चे छोटे हैं तो उन्हें सहन शक्ति की आदत हमें तभी से डालनी होती है, तभी वो आगे चल के इसको सीख पाते हैं, नहीं तो वो नहीं सीखते हैं। बच्चों का उज्जवल कैरेक्टर। बच्चों को आप ये बताइए कि उनका चरित्रवान होना भी उतना ही उनके लिए ज़रूरी है जितना कि उनका आदर्श होना। जब आप अपने बच्चों को आदर्श बनाना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है उनका चरित्र। आप बच्चों को समझाइए कि एक बार अगर चरित्र पे दाग लग जाता है तो उसे कोई भी नहीं मिटा सकता है। और इस समय का टाइम जो है, आप किसी के फरेब में या किसी के गलत संगत में पड़ जाते हैं तो आपका चरित्र जब एक बार ख़राब हो जाता है, आप चाह के भी उसे आप सही नहीं कर सकते। इसके बारे में भी माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। मेरा अगला टिप्स है बड़ों का सम्मान करना। बड़ों से मेरा मतलब होता है बुज़ुर्ग से। जब आप अपने बच्चों को सम्मान करना सिखाते हैं तो आपके घर में जितने बड़े बुज़ुर्ग हैं जब बच्चे उनका सम्मान करते हैं तो वो बाहर के भी बड़े बुज़ुर्गों का सम्मान करते हैं। चाहे उन्हें वो बुज़ुर्ग आपको उनके रास्ते में मिल जाए, चाहे वो कहीं पे भी दूर रहे, अकेले रहते हैं, उनके अगल बगल हो, तो वो उसी तरह से सम्मान करते हैं। सिखाना चाहिए जिस तरह से आपने अपने घर के बुज़ुर्गों का सम्मान करना सिखाया। इससे ये पता चलता है कि आपने अपने बच्चों में कितना संस्कार डाला है, कि आपका बच्चा कितना आदर्शवादी बना है। दोस्तों, आप इन संस्कारों को अपने बच्चों में डाल सकते हैं और उन्हें एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।